हेलो अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यू आर फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 35। लेक्चर नंबर 35 में सबसे पहले हमारे पास कोड आया था, डाउनलोडिंग कोड। ठीक है, ये आप लोगों ने अगर करना है, मैंने हाईलाइट तो कर दी है, लेकिन अगर आप लोगों ने करना है तो ठीक है, नहीं करना तो कोई बात नहीं है, इग्नोर भी कर सकते हैं, मैंने नहीं था किया। अच्छा, वो कैन रिटर्न अ टास्क फ्रॉम वाइड फंक्शन विदाउट एक्सप्लिसिटी रिटर्न। कहते हैं कि हम जो उनसे ना रिटर्न कर सकते हैं टास्क को वाइड फंक्शन से। ठीक है, ये नहीं है कि हम अभी तक और एक्सप्लिसिट रिटर्न कि हमें रिटर्न हो, हम वाइड फंक्शन से भी इसे रिटर्न कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है, ये एक प्रोग्राम है, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ये वैसे तो बेसिकली ये इतना ये ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, ये मैंने इजी वर्डिंग में इजी है और ये छोटा भी हो जाता है, तो आपने अगर ये करना है तो ये कर ले, नहीं तो ये जो मैंने इसको साइड पे लिखा हुआ है ये आप लोग ये कर लें, लेकिन करना ज़रूर है आप लोगों ने। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेन टॉपिक आ जाता है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू राइट, ये बेसिकली यही जो मैंने ऊपर लिखा हुआ ना, इसके तीन वो हैं। ठीक है, इफ़ यू हैव टू राइट ए सिंक्रोनस फंक्शन देन फॉलो 3 स्टेप। जब ए सिंक्रोनस फंक्शन को आप लिखना चाहते हैं तो आपने 3 स्टेप को फॉलो करना है। यहाँ भी लिखा हुआ है 3 स्टेप फॉलो। ठीक है, पहले लिखा है वराइट सिंक्रोनस, ये ज़्यादा छोटा हो जाता है, इसे लिख लें वराइट इज टोटली सिंक्रोनस वर्जन, मतलब इसे आपने सिंक्रोनस वर्जन में लिखना है। उसके बाद है यूज़ ए सिंक्रोनस एंड वेट, फिर आपने देन यूज़ अवेट एंड एसिंक्रोनस। ठीक है, इसके बाद रिटर्न टास्क, इसके बाद आगे करना है देन यूज़ रिटर्न एंड रिटर्न टास्क इन प्लेस ऑफ वाइड। ठीक है, ये आप कर दें। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट MCQ ला रहता है, टास्क डॉट रन फॉर रियल पैरेलल CPU टास्क। रियल पैरेलल CPU टास्क के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टास्क डॉट रिटर्न। और TCS हम किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर पैरेलल IO टास्क। IO टास्क के लिए TCS और रियल पैरेलल टास्क के लिए हम टास्क डॉट रन यूज़ करते हैं। इसके बाद नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, एसिंक्रोनस कॉल ग्राफ एग्जीक्यूशन का। ठीक है, ये मैंने सेपरेट भी लिखे हुए पॉइंट बना के, लेकिन ये ईजी हो जाते हैं एक दफ़ा देखने से। वैसे इसे करना आप लोग खुद भी इसे जो से ना इसे इसमें पॉइंट्स में लिख लें। ठीक है, इसका है ब्रीफ सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन ऑन थ्रेड कॉलिंग गो। ठीक है, इसमें हम ये कि हमने थ्रेड कॉलिंग गो के ऊपर एक ब्रीफली सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन करनी है। इसके बाद एवरीवन वेट एंड रिटर्न, हर कोई जो होता है ना वो वेट भी करेगा और कुछ रिटर्न भी करेगा। व्हेन डिले फायर्स आर थ्रेड रिमेनिंग स्टेटमेंट रिटर्न, इसका ये मतलब है कि जब एक जो हमारे पास डिले आएगा ना किसी थ्रेड में, यानी कि मतलब डिले का होता है कोई लेट किसी चीज़ का पहुंचना, या जितना में टाइम दिया होता है उसमें उस टाइम पे नहीं आता, तो वो डिले हो जाता है। तो कहता है कि दूसरी जो स्टेटमेंट होती है रिमेनिंग स्टेटमेंट वो चलेंगे। उसके बाद आ जाएगा इवेंचुअली गो टास्क इज मार्क कंप्लीट, जब हमारा गो टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो हमने उससे ही मार्क कर देना, मतलब हमें पता होना चाहिए हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाता है इफ़ आ सिंक्रोनस कॉन्टेक्स्ट ओनली प्रोसीडो करेंसी। ठीक है, जो सिंक्रोनस कॉन्टेक्स्ट होता है वो किस लिए होता है, पसीडो करेंसी ओनली से। क्या पसीडो करेंसी क्या होता है, पसीडो करेंसी मीन्स अ प्रोग्राम इज रनिंग एंड वेटिंग फॉर समथिंग देन रिज्यूमिंग एंड वेटिंग। इसका मतलब ये होता है कि पसीडो करेंसी जो है वो प्रोग्राम जब रन होता है, रनिंग भी होता है और किसी चीज़ के लिए वो वेट भी करता है, और दोबारा वो जो है ना इसी तरह शुरू हो जाता है कि उसके किसी चीज़ के लिए रन होता है और उसके थोड़ा बाद वेट करता है। इसके बाद आ जाता है आपके पास ये प्रोग्राम आ जाता है एग्जाम्पल पैरेललिज्म, ये आपने कर लेना, तो इम्पोर्टेंट क्या है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास ये है टास्क। ठीक है, टास्क प्रोवाइड अस द फैसिलिटी ऑफ हैंडलिंग कैंसिलेशन प्रोग्रेस। जो टास्क जो होता है वो हमें प्रोवाइड करता है कुछ फैसिलिटी कि हम जो कैंसिलेशन को हैंडल भी कर सके और उससे प्रोग्रेस भी कर सके। अब आ जाता है नीचे कैंसिलेशन का जो सा वो प्रोग्राम है, ये आप लोगों ने देख लेना है। और उसके बाद फिर ये इम्पोर्टेंट है, जो छोटे छोटे प्रोग्राम है वो इम्पोर्टेंट है, वो 2 मार्क्स में ज़रूर आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपने 5 मार्क्स वाला नहीं करना तो वो तो चलो अलग बात है, लेकिन 2 मार्क्स वाले ज़रूर करें। एग्जाम्पल ऑफ कंसिलेशन यूजिंग टास्क, ये आ जाएगा, इसकी 2 लाइन है, ये आपने करनी है। इसके बाद आ जाएगा, इसके बाद आ जाता है ये चीज़ है ना वो इधर लिखी हुई है, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका मतलब कैंसिलेशन कैन इवन बी यूज टॉक्स डॉट अवे। जो कैंसिलेशन होती है ना वो क्या यूज़ करती है, टॉक्स डॉट अवे को यूज़ करती है। सिंक्रोनस मेथड बट हैव कॉल कैंसिल फ्रॉम अनदर टास्क। इसका ये मतलब है सिंक्रोनस मेथड में हम ये कहते हैं कि हम जो है ना कॉल कर देते हैं कैंसिल फ्रॉम अनदर टास्क, जब हम कोई
टास्क को कैंसिल करते हैं तो हम जब हमारा कैंसिल हो जाता है ना फिर हम उसे एक और टास्क दे देते हैं। मतलब कैंसिलेशन का मतलब होता है जितना हम टाइम दिया होता है उस टाइम पे हमारा जो है ना वो टास्क कंप्लीट हो जाता है। जब वो कंप्लीट होता है तो हमने एक और टास्क उसे दे देना। ठीक है, कैंसिलेशन यूज़फुल फॉर टाइम आउट। जो कैंसिलेशन होता है वो हमारे टाइम आउट के लिए यूज़फुल होता है। इसके बाद आ जाता है ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये TAP। इसका मतलब टास्क बेस एसेंशियल पैटर्न। इसका TAP आएगी आपके पास, और आपके पास ये जो उनसे ना मतलब स्टैंड आपने लिख को पता होना चाहिए स्टैंड क्या है। टास्क बेस एसेंशियल पैटर्न आएगा। ये क्या करता है, टैप मेथड टर्निंग अ हार्ड रनिंग। इसका ये मतलब ऊपर लिख दिया हुआ है। ठीक है, इन टास्क एसेंशियल पहले वही क्रिएट अ हार्ड टास्क फ्रॉम टास्क और टास्क रिजल्ट। ये जो उनसे होना ये एक हार्ड टास्क होता है टास्क के लिए और टास्क रिजल्ट के लिए। उसके बाद इसके लिए इंपॉर्टेंट एक ये चीज़ है, टास्क कम्बिनेटर यूज टास्क व्हेन एनी एंड टास्क व्हेन ऑल। ठीक है, कम्बिनेटर जो होता है टास्क कम्बिनेटर वो ये दो चीज़ें यूज़ करता है, टास्क स्टार्ट व्हेन एनी एंड टास्क व्हेन ऑल। ये जो है नेक्स्ट जो उनसे उस टॉपिक में डिस्कस होगा ये दोनों। ठीक है, इसके बाद टास्क कम्बिनेटर आ जाता है। इसका आपने प्रोग्राम कर लेना टास्क इंट इतना। और इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और सेकेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।